हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बताऊंगा अगर 50 दिन तक आप नहीं हिलाए तो क्या होगा, आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपका फ़ायदा का ये वीडियो है, तो आप ज़रूर देखिए बिना स्किप किए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किशोर जीवन होता है वो कैसा होता है, और हस्तमैथुन नहीं करने से क्या होता है, नहीं हिलाने से क्या होता है, संभोग नहीं करने से क्या होता है शादी के पहले। तो किशोर जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है संभोग करने का, और इसी के चलते जो लड़के होते हैं वो लिंग होने की वजह से हिला देते हैं, और दूसरी तरफ औरत नहीं हिला पाती, वो उंगली कर लेती है। उनका जैसा शरीर रहता था वैसा ही रहेगा, उनका कोई कमजोरी नहीं आएगा। मगर लड़के अपना ब्रिय खर्चा कर देते हैं तो उनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये इच्छा होने की वजह से होता है, तो आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर शादी से पहले आप संभोग करेंगे तो आपका बहुत ही नुकसान होगा। इसी तरह से आप कमज़ोर हो जाओगे और कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होगे। तो उनको क्या चोदोगे और क्या संभोग करोगे उनसे, यही आपका शरीर देख के वो पता लगा लेती है कि ये शादी के बाद में क्या होगा आपके साथ और उनके साथ। तो ये पता लगा लेती है, तो शादी के लिए किसी लड़की इसीलिए इनकार कर देती है। आप समझ में आ गया होगा आपको ये बात सुनकर। और एक बात बताना चाहता हूँ, और जो तीसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हस्तमैथुन के बारे में। तो हस्तमैथुन नहीं करने से क्या होगा 50 दिन तक आप हस्तमैथुन तो रोक नहीं पाते हो। 50 दिन तक हस्तमैथुन रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता हो सकती है। इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है लड़के के जीवन में, और लड़के इसके लिए बहुत ही तड़पते हैं कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी तरफ बहुत ही कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, मगर कंट्रोल नहीं पाते हैं। तो उनका एक ही रीज़न है, वो अश्लील ध्यान देते हैं, अश्लील चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं। तो कंट्रोल कहाँ से करेंगे। तो अगर प्रिय आप अगर नहीं बहाओगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे कमज़ोर शरीर अगर था पहले, तो वो एकदम से आप मोटे हो जाओगे। उसके बाद में आपका जो स्किन था पहले, आपका जो मसल्स है वो फूलने लगेगा। अगर आपका गाल चिपका हुआ है तो वो फूलने लगेगा, और आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का। अगर आप कॉन्फिडेंस खो चुके हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, स्किन ग्लोइंग होगी, स्किन चमकेगी अगर आप ब्रिय नहीं बहाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में आप अगर ब्रिय नहीं बहाओगे तो शादी के बाद में पिता बन पाओगे, और बहुत ज़्यादा ब्रिय बहाओगे या फिर किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ संबंध बनाओगे तो पिता नहीं बन पाओगे बाद में, बहुत सारा ब्रिय निकलने के चक्कर में। और ये हमारे देश में बहुत सारे पुरुष को झेल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स झेल रहे हैं। उसके बाद में अगर आप ब्रिय नहीं बहाओगे, तो अगर आप पहली बार औरत को चौदोगे शादी होने के बाद में आपका औरत को चौदोगे तो उसको पहले ही संतुष्ट कर पाओगे। और अगर आप ब्रिय नहीं बहाओगे, हिलाओगे नहीं, तो आपके अंदर बहुत ही ताकत होगी, और आपका याददाश्त शक्ति बहुत ही ज़्यादा होगा। कि किसी का लिखा हुआ अगर किताब को एक बार ही पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। एक बार ही पढ़ने से याद रहेगा, और आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। और आपका जो पाचन शक्ति है वो सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहोगे। तो
आप इन सारे बातों का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस प्रिय रोग को हिलाना बंद करके आप बहुत ही सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में यही बताया है कि आप प्रिय रोग कर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे प्रिय रोक सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। 50 वर्ष तक आप अगर प्रिय नहीं बहाओगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी किताब को पढ़ लेते थे तो उनको याद रहता था। क्यों? उनको याद रहने की वजह क्या है? वो सिर्फ यही है क्योंकि वो बहुत ही साल तक ब्रह्मचर्य रहे थे और इनका बहुत ही फायदा होता है। आप अपना कान में और दिमाग में ये बात घुसा लेना। और अगर एक बार गलती हो जाती है, मुझे पता है गलती हो जाती है, फिर भी आप कोशिश करना। अगर एक बार गलती हो जाती है तो गलती तो इंसान से होती है, मगर आप अगर बार बार गलती करोगे ऐसे ही और अगर अपने मन में सोचोगे कि मैं रोक लूँगा तो ऐसा नहीं, आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वो जब याद जो आते हैं उसको भूलना ही पड़ेगा। और उसको भुलाने के लिए मैंने अपने चैनल में वीडियो बना रखा है। और मैं शॉर्टकट बताना चाहूँ तो आप 1 महीने में आपका नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा इस टॉपिक में थोड़ा सा शॉर्टकट में। आप अगर नहीं भुला पा रहे हो और बार बार ब्रिय इकट्ठा होने के बाद में ये सब ख्याल आते हैं, और अगर इकट्ठा नहीं होता है ब्रिय तो वो ये सब ख्याल नहीं आते हैं, आप नोटिस करना। तो आपका ब्रिय अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद में ये सब ख्याल आता है, गंदा ख्याल आता है, तो आप एक काम करिए, एक दिन में एक बार हस्तमैथुन करिए। और हस्तमैथुन करने के बाद में थोड़ी सी 10-15 मिनट के बाद में आप फिर से एक बार हस्तमैथुन कर लीजिए। तो देखिए आपका जो हस्तमैथुन की लत है वो बहुत दिन तक रुका हुआ रहेगा। अगर आप गंदे ख्याल से थोड़ा परहेज करोगे, थोड़ा मतलब गंदे ख्याल थोड़ा सा दिमाग से निकाल दोगे तो आपका ब्रिय बहुत दिन तक रुक जाएगा। और इसी तरह से आप रोक सकते हो, मगर एक दिन में 2 बार हस्तमैथुन करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, आप बहुत ही कमज़ोर हो सकते हो, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। और ये एक दिन में 2 बार करने से आपका ये हो सकता है कि आपका लिंग का सेक्स हार्मोन डाउन भी हो सकता है। तो आपको नुकसान भी करना है और फ़ायदा भी उठाना है अगर वो ब्रह्मचर्य रहे तो। और मैं कहना चाहता हूँ ये तो सेक्स है या फिर लिंग है, ये तो हमेशा उठता ही रहता है। तो मैंने इसी तरह से रोका है और रोक पाया है। और शादी होने के बाद में अगर औरत आएगी तो अपने आप ये खड़ा हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो इसके लिए बहुत ही मेडिसिन है। आपको पता है कि इसके लिए सेक्स उठाने के लिए बहुत ही सारे मेडिसिन है, तो इसको डाउन करने के लिए मेडिसिन है, डाउन करने के लिए भी मेडिसिन है, मगर वो कुछ भी नहीं होता मेडिसिन। ये सेक्स जो होता है वो ये सब अपने मन के अंदर रहता है। ये किसी भी समय उठ सकता है, ये जाग सकता है और ये आ सकता है आपके मन में। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और हमारे वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के अच्छा टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।